नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। सभी संत समाज, भक्त समाज, देवी और देवता, सभी भाई एवं बहनों, आप सबसे अनुरोध है ये दास के कि इसके आप लोग सहयोग करें, सुने समझे विचार करें और अपना कल्याण करें, औरों तक पहुँचावें। ये संसार के अंदर जो है सबसे बड़ा जो है मनुष्य के आपसी फूट के वजह से संसार के सारे घटना घटे। हम सब एक नहीं हैं और हमारे एक ना होने के कारण हमारे बहुत बड़ा यह हित हुआ। इसलिए जो है ये चीज को समझे कि संसार के अंदर पाखंड जो है हमारे जो है गुलामी और दुख के कारण है। इसलिए पाखंड के बढ़ावा ना दें। हनुमान जी को आकाश में उड़ना और सूरज को ली लेना और हनुमान जी के जो है एक मछली से मकरध्वज के जन्म होना, ये सारे जो है प्रकृति विरोध बात है। इसको सुने समझे विचार करे। प्रकृति में ऐसा नियम नहीं है। विचार करनी है और झूठ को छोड़नी है, सत्य को अपनानी है। जितने पुरुष वर्ग थे, बाल, सुग्रीव, केसरी, हनुमान, अंगद, ये सारे को पूंछ लगाया गया। ये सारे षड्यंत्र है और जो नौटंकी करने वाले हैं इनको बंदर बना दिए। ये बंदर थे नहीं, बंदर गोत्र था। इन लोगों के राज में पताका के ऊपर जो है बंदर के जो है निशान था। ये जंगल में रहते थे तो नरहरि, ये जो है जंगल में रहने की वजह से इन लोगों के बंदर गोत्र था और इसी से जो है ये लोग बंदर गोत्री कहलाए। इन हनुमान के नाना नानी उसका कहीं पूंछ ना है, अंजनी माता है उसके पूंछ ना है, तारा और बाल के घरवाली है ये किसी के पूंछ ना है। खाली पुरुष वर्ग को पूंछ और बंदर बनाया गया। ये षड्यंत्र से बचनी है, असमझनी है और किसी के बहकावे में ना आनी है। शंकर भगवान योग सिद्धांत के बहुत बड़ा महागुरु थे, गुरुकुल चलाते थे। उनके गुरुकुल में देवता, राक्षस, मनुष्य सारे पढ़ते थे और उनके विद्यार्थी में परशुराम थे, जनक थे, रावण था और बहुत महापुरुष थे और बहुत प्रचंड आत्मज्ञानी महापुरुष थे। कर्म, राजनीति के, धर्म नीति के पूर्ण जो है महाज्ञानी थे। योग मार्ग उन्हीं के दिया हुआ है जो योग सिद्धांत पर मनुष्य आवागमन से छूटता है। उनका शिव सूत्र में बहुत विस्तार से वर्णन है और पूर्ण आत्मज्ञान पर आधारित है। भोले बाबा जो है हमेशा जो है आत्मज्ञान के उपदेश देते रहे और सभी को पुरुषार्थी बनाते रहे और कर्मशील बनाते रहे। इसलिए किसी के कहने से वो गंजेड़ी भंगेड़ी नहीं हो जाएंगे,
इस षड्यंत्र को पहचाननी है, क्योंकि भारत बहुत साल तक गुलाम था। तो जब वह बहुत साल गुलाम था, तो उसके जो गुलामी के समय में जो गुलाम बनाने वाला राजा था, वो सबसे पहले इतिहास और यहाँ के संस्कृति को मिटाया। उसी में ये सारे कुछ मिलावटबाजी हुए। आज सारे महापुरुषों के छवि खराब किए गए। जो यहाँ के हीरो थे उनको जीरो बनाया गया, आज जो जीरो थे उनको हीरो बनाया गया था। ये ध्यान में रखे, आपस में लड़ने की जरूरत ना है। ये भारत के महापुरुष कोई खराब नहीं था, ना भारत के कोई इतिहास खराब था। ये बाद में उन लोगों के ना होने के बाद ये सब मिलावटबाजी हुई और उनको नाम को बदनाम किया गया। और वो भी जो है बदनाम करने वाले संस्कृत के विद्वान जो है बिकाऊ थे, और पैसा के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। जिस समय भारत गुलाम हुआ, मसाला बेचने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया आई थी। उसमें अंग्रेजन के जो है रानी विक्टोरिया थी, जो कलकत्ता में राजधानी था, और वहाँ विक्टोरिया राज कर रही थी। उसका लड़का बनारस में आया था, उसका नाम जो है प्रिंस था, और वहाँ 4 घोड़ा वाला बोगी पर वो जो है बनारस घूमने के लिए आया। बनारस में वहाँ के जो है पांडवा जितने थे, वो घोड़ा को हटा दिए और अपने कंधे पर लगा करके, और वो प्रिंस अंग्रेज राजा को पूरा बनारस घुमाते रहे। ये बिके हुए गद्दार हैं सब। इसे सावधान रहनी है। ये पैसा के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, इसलिए जो है इसको सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, और ये सबसे सावधान रहनी है। ये भारत के गद्दार जो है, ये देश के गुलामी में सहयोग किए। बाद में वो सब जो है एक गद्दारों के भी मार डाले। पहले लालच दे के आप प्रलोभन में अपना काम कराए, अपना जड़ बनाए, और जब उनके जड़ बन गया तो सारे गद्दारन के साफ कर दिए। इसलिए जो है संसार में माता पार्वती अपने मैल से एक बच्चा पैदा करती है, बनाती है, और उसे शंकर जी आते हैं। तो शंकर जी इतने विद्वान, इतने महापुरुष थे, क्या वो अपने लड़कों को नहीं पहचान सकते? ऐसा महाभारत करवा दिए सभी पाखंडी कि शंकर भगवान सिर काट दिए। पार्वती आके गुस्सा हुई तो हाथी के सिर काट के जोड़ दिए। अरे जोड़ना था तो जो सिर कटा था वो क्यों ना जोड़ दिए? ये षड्यंत्र है हिंदू देवी देवता के बदनाम करने के। इसे सावधान होकर के बचना। इसलिए संसार के अंदर ब्रह्मा को कहा गया है, माता पार्वती या सती से या शिव से एक को बच्चा बच्ची पैदा ना हुए। गणेश मैल से बनाए गए थे, और कार्तिक जो है शंकर जी के बीच खलित हुआ था, तो वही अंजूरी में उड़ करके अग्निदेव को दे दिया गया। अग्निदेव जो है एक तालाब में जहाँ 6 ऋषि के पत्नी नहा रही थी, उसी जगह जा करके आज अग्निदेव वो सबके गर्भ में प्रवेश करा दिया, और वो 6 मिल करके एक बच्चा को पैदा किए, जिसको जो है कार्तिक कहा गया। ये सब पोप लीला है, इस तरह से होता ना है। लेकिन ये गुलामी में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पाखंडियों के कागज में या कलम में जान था, इसलिए पाखंड फैला करके आज देश को गुलाम कराए और उसके जूता खाते रहे। आज भी वो पाखंडी हैं, उस पाखंडियों के समझने की ज़रूरत है और उसे बच के रहने की ज़रूरत है। इसलिए जो है संसार के अंदर ब्रह्मा विष्णु से या लक्ष्मी से कोई बच्चा पैदा ना हुआ, उसी तरह से सरस्वती से और ब्रह्मा से भी कोई बच्चा पैदा ना हुआ।
नारद जो है ब्रह्मा पुत्र कहे जाता है। पहले शिष्य को भी पुत्र कहते हैं। ये जितने ऋषि थे ये सारे जो है ब्रह्मा के गुरुकुल में पढ़ करके और वेदांत के अध्ययन करके ये सारे जो है ऋषि पुत्र जो है सतगुरु ये पिता के तुल्य होते हैं और गुरु माता ये माता होती है। तो ये सब शिष्य थे। शिष्य भी पुत्र होता है। इसलिए जो है ब्रह्मा कर्मकांडी थे और विष्णु भक्ति मार्ग को चलाए और शिव जो है योग मार्ग चलाए। संसार के अंदर जो है ये जो है मनुष्य के जो है ये बहुत बड़ा विडंबना और कल्पना है। रामायण महाभारत में जो धारावाहिक बना है वो धारावाहिक के पात्र आज भी बॉम्बे में नाचते गाते हैं और उन्हीं के रामायण में राम कृष्ण बने, सीता बने, देवी देवता बने, हनुमान बने, उसके फोटो लगा के हिंदू समाज दांत चिदोरता है या भीख मांगता है। ये दांत चिदोरना भीख मांगना बंद करो, अपने पुरुषार्थ को जानो। मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये भाग्यवाद, भगवानवाद और पाखंडवाद ये देश के हजारों बरस गुलाम रखा। अगर नहीं सुधरोगे आगे फिर गुलाम बन जाओगे और ये विदेशियों का जूता खाना पड़ेगा या उसके जो है चरण धो करके कितनों उसके गुलामी कर लो वो तुमको छोड़ेगा नहीं। ना तो मस्जिद में नमाज पढ़वाएगा ना तो गिरजा घर में प्रार्थना कराएगा। ये विचार कर लेना। हिंदू के अंदर मनुष्य इंसान के अंदर दया होता है, शैतान के अंदर दया ना होता है। वो उसके अंदर कोई रहम ना है, कोई दया नहीं है, कोई क्षमा नहीं है। इसलिए सावधान रहना, अपने आप को बचना। ये पाखंडी कहते थे कि हम जो है शराप देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बार भी टेढ़ा ना होगा। पंडितों क्यों बदनाम कर रहे हो? इतने विदेशी आए, इतने मंदिर तोड़े, इतने मस्जिद तोड़े, इतने जूते बजाए, आप फिर भी शराब के झांसा दे रहे हो। ये पाखंड से बचो। ये शराब कर देने वाले से कुछ भी नहीं होता, बार टेढ़ा नहीं होगा। इस पाखंड में मत पड़ना। ये संसार के अंदर जो है जो गरुड़ पक्षी थे, जो विष्णु के वाहन थे, वो पक्षी नहीं थे, मनुष्य थे। पहले मनुष्य भी जो है कंधे पर बैठा के और प्रतिष्ठित महापुरुष के मुकाम तक पहुंचाते थे। उस तरह से जो है हनुमान राम और लक्ष्मण के कंधे पर बैठा के ले गए। उसी तरह से गरुड़ था, वैसे उसी तरह से जो है नाधिया था, जो जिसको जो है बैल कहते हैं, जो शिव को ढोता था। वो बैल नहीं था, मनुष्य था। उसके 2 पैर थे, आदमी के जैसे शरीर थे। 2 सींग लगा के उसको मूर्ख बना दिया गया। वो बैल नहीं हो जाएगा। ये विचार करना। संसार के अंदर गोरखनाथ के या मच्छंदरनाथ के कहा गया है कि मच्छंदरनाथ जो है मछली से पैदा हुए, गोरखनाथ गोबर घूरा से पैदा हुए, कबीर साहब पानी में तालाब पर आकाश से उतर गए। ये सारे किसी माता ने गर्भ में जन्मा करके और अगर किसी एकांत जगह रख देती है तो ना वो माता के मूल्य कम होता है, ना वो पुत्र के मूल्य कम होता है। वो पुत्र सभी जो है अपने कर्म के बल से महान बने और इतिहास को रचे। इसलिए सावधान रहे। मनुष्य अपने कर्म से महान होता है, कर्म से शैतान होता है, कर्म से भगवान होता है। इसलिए जो है किसी के बहकावा में ना आवे और अपना कल्याण करे और समाज के कल्याण करे। परहित धर्म सरस नहीं भाई, जो दूसरे के हित करता है उससे जैसा धर्म दूसरा ना है। संसार के अंदर ये जो है नारी, राक्षस, दानव, बंदर, नागवंशी, ये सारे जो है गोत्र हैं। ये गोत्र में सब ये हुए हैं एक से एक महान महान योद्धा हुए हैं।
राजा बलि हुए हैं, शुक्राचार्य देव राक्षसन के गुरु था, वो भी बहुत विद्वान थे। ये संसार के अंदर जो है अच्छा मनुष्य के अंदर अगर अच्छाई आ जाता है तो इंसान बन जाता है, बुराई आ जाता है तो शैतान बन जाता है। और ये अच्छाई बुराई किसी के अंदर आ सकता है। तो इसलिए किसी मनुष्य से द्वेष मत करो। अगर बीमारी नहीं रहेगा तो डॉक्टर इलाज किस बात के करेगा। उसी तरह से आदमी मूर्ख नहीं रहेगा तो सतगुरु और संत ज्ञान किसको देंगे, इंसान किसको बनाएंगे। इसलिए किसी के जो है दुर्गुण से घृणा मत करो, मनुष्य से घृणा मत करो। उसके दुर्गुण को परिवर्तन हो जाएगा तो वही महापुरुष हो जाएगा। जैसे वाल्मीकि हुए थे, अंगुलियां मार डाकू थे और अपना आचरण उल्टा कर दिए थे और महान पुरुष हो गए। तुलसीदास तो लिखते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कितनों मूर्ख रहेगा तो वो राम शब्द कह सकता है, तो मारा मारा कह करके महान बन गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने जो है अपने आचरण उल्टा कर दिया था। पहले पापी था, अब धर्मात्मा बन गया। पहले लोग के दुख दे तन मन वचन से दुख देता था, अब तन मन वचन से लोग के सुख देने लगा। और सत्संग में जाके, सतगुरु के शरण में जाके महानता को प्राप्त हुआ और बुद्ध भगवान मार्गदर्शक थे। इसलिए संसार में हर गांव में काली माई है, ब्रह्म बाबा है, सती माई है, डीह बाबा है, डिहाइन है, और दुनिया भर के जीन बाबा है, जीनात है। दुनिया भर के देवता पेड़ पौधा पत्थर पहाड़ झाड़ के पूजा करते हुए लोग के इतने मूर्ख बना दिए कि वो अपने बाप महतारी के भूल गया, देवी देवता के भूल गया और शैतान बन करके जो जिसको पूजना चाहिए उसे द्वेष करने लगा, और जिसे इनको नहीं पूजना चाहिए उसको पूजने लगा। इसलिए पेड़ पौधा के पूजना बंद करो, पत्थर पहाड़ के पूजना बंद करो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे चक्की भली जैसे पीस खाए संसार। हे भाई, मनुष्य जो है पत्थर के पूजने से पत्थर बन गया। ये मूर्ति के पूजा इतने है कि अपने महापुरुषों के आचरण को और उनसे उनको रहनी उनके रहने को अपने आचरण में उतारो। उसको पूरी सब्जी हलवा पूरी या पैसा मत। संसार में बहुत ऐसे मंदिर है जहाँ पर करोड़ों के चढ़ावा होता है और लाखों मंदिर है। ये सारे पैसा जो है पाखंडियों के हाथ में है, और ये लूटते हैं, मौज मस्ती मारते हैं। दान दाता जो है सही जगह दान नहीं करता है। अगर किसी गरीब आदमी के भूख लगा है उसको भोजन करा दे, वस्त्र ना है वस्त्र दे दे, रहने के शरण ना है रहने के शरण दे दे, और बीमार है गरीब है उसके दवा करा दे। ये महादान है। बेटी के दान महादान है और ज्ञान के दान महादान है। ज्ञान पंथ कृपाणक धारा, अपरत खगेश जाय नहीं बारा। पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। ये भाई, समय कहाँ से बलवान होता है? करम प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तो सही फल चाखा। भाई, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आप कर्म करने में स्वतंत्र हो, आप फल भोगने में परतंत्र हो जाओगे। इसलिए भारत माता और पृथ्वी माता के कह के और उसके पूजा करने से बढ़िया है कि इसकी मर्यादा को समझो,
इसके आन बान शान के समझो। तुम्हारे सरहद पर कोई जबरदस्ती कब्जा करता है, उसके संभालो रक्षा करो, यही पूजा है। बाप महतारी के प्रतिष्ठा के बरकरार रखना ये बेटा बेटी के धर्म होता है। इसलिए भारतवासियों के धर्म होता है कि वो अपना सरहद के संभाले, अपने मातृभूमि के जन्मभूमि को संभाले, और किसी जो है विरोधी तत्व को जबरदस्ती कब्जा ना करने दे। और विश्व गुरु भारत था, आगे भी विश्व गुरु बना के दिखा दे। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुनो, समझो, विचार करो, अपना कल्याण करो, और चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके और अपना कल्याण करो, और इस वीडियो के सब्सक्राइब करो। इसी में मानव जाति के हित है। एक जो है गुरुजी पढ़ा रहे थे, एक चेला पढ़ रहा था। हर बात गुरुजी बोलते थे तो वो कहता था कि हाँ जी। गुरुजी बहुत पढ़ाने के बाद कहे कि इसको परीक्षा करके देखे कि ये खाली हाँ जी करता है, आके कुछ समझता है। उसने जो है गुरुजी कहे कि बेटा, मधुमक्खी जो एक पेड़ पर मधुमक्खी के छाता था। और वहाँ के सभी मधुमक्खी सेठ के दुकान पर गए। शिष्य कहता है कि हाँ जी। फिर वहाँ से अढ़ैया के एक हगो गुड़ के ढेला उठा करके अब पेड़ पर जाके बैठ गई। चेला कहता है कि हाँ जी। उसके बाद से जो है गुरुजी कहे कि हमारा सारा पढ़ाया माटी कर दिया, यही है, तभी कहता है कि हाँ जी। तो ये से हाँ जी वालों से सावधान रहना। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। ये अपने मतलब स्वार्थ के लिए किसी हद तक जाएंगे, ये मुंह देखी बात करते हैं। ये जो है जहाँ दबते हैं वहाँ सीधा होते हैं, और जहाँ इनकी कोई दबाव नहीं होती है तो ये कुछ भी कर डालते हैं। इसलिए समझो, अपने कर्तव्य को पालन करो, अपने मर्यादा को पालन करो। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इसे जानो, समझो और विचार करो, और अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।